ચિત્તોડગઢ પહોંચી ગયા છે અને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ પદ્માવતી પેલેસ. ચાલો મિત્રો ત્યાં જઈને મળીએ. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, जूनो पद्मावती महल कहवाय छे. रानी पद्मिनी का जो महल है ना, साइड वाला महल जो है उनके दासियाँ रहती थी, 16,000 दासियाँ जो थी उनको तैयार वगैरह करती थी. और ये पानी के बीच वाला जो महल है ना, ये रानी पद्मिनी का महल है. इसको ना समर पैलेस बोलते हैं. समर पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय पर क्या एसी कूलर पंखे वगैरह नहीं होते थे, तो रानी की ठंडक रहने के लिए वो वाला महल बनाया था. रानी पद्मिनी जो थी ना, पूरे मेवाड़ के अंदर सबसे खूबसूरत रानी थी. वो क्या, जब पानी पीती थी ना तो उसके गले में पानी भी दिखता था. मेवाड़ के अंदर में ना सबसे ताकतवर राजा थे राणा कुंभा. पूरे मेवाड़ के अंदर 84 किले बने हुए, जिसमें से 32 राणा कुंभा ने बनवाए. जिसका एक अंश यह है विजय स्तंभ. इसको ना सन 1438 से 1448 के मध्य बनाया था. बनने में पूरे 10 साल लगे थे. और उस समय जो सोने चांदी के कॉइन होते हैं ना, 10 लाख रुपए का खर्चा आया था. और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी और अहमदाबाद के अहमद शाह, जब दोनों को एक साथ युद्ध में रहा था ना, उसकी खुशी में ये बनाया था. 9 मंजिल का बना हुआ है, 122 फीट की हाइट है, अंदर 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है. हिंदुओं में क्या 9 ग्रह को प्रमुख मानते हैं ना, इसलिए 9 मंजिल का बना हुआ है. शिव जी का जो आपने डमरू देखा है ना, उस शेप का बना हुआ है, जैसे नीचे से सकड़ा है, फिर बीच में से पतला, फिर से सकड़ा है. और इसी के पास में जोर पैलेस बना हुआ है, जहाँ पर रानियों ने जोर किया था. किले के अंदर ना 27 आक्रमण किए थे मुगल सैनिकों ने, जिसमें से 24 तो राजपूत सेना जीतती है, बाकी के 3 जो है ना मुगल सेना जीत जाती है. जिसमें तीनों जोहर के रूप में हुआ. पहला हुआ था 1303 के अंदर. रानी पद्मिनी जो थी ना, उन्होंने किया था 16,000 रानियों के साथ जोहर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम. दूसरा हुआ था 1533 के अंदर. राणा सांगा जो थे, उनकी वाइफ थी रानी कर्णावती, उन्होंने किया था बहादुर शाह के टाइम 13,000 रानियों के साथ जोहर. और तीसरा जोहर हुआ था ठीक 35 वर्ष बाद 1568 के अंदर. इसी को जोहर कुंड कहते हैं. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, આ જોહર કુંડ છે તે જે રાણી પદ્માવતીએ જોહર કરેલું હતું તે અમુક કારણોસર ઉડી દેવામાં આવેલ છે. यहीं पर उसी के पास में समादेश्वर टेम्पल बना हुआ है. समादेश्वर टेम्पल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था ना, कि जब जोहर हुआ करता था ना, तब पूरी भूमि शमशान हो जाती थी. इसी के नाम पर यहाँ पर समादेश्वर टेम्पल नाम रखा गया है.
कितने का? 10 रुपये। है ना, उनके चौथे पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके, राजा भोज, उदय सिंह, रतन सिंह द्वितीय, जिनका महल है ये आप चक्की देख रहे हो ना साइड में। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि उस समय में क्या सीमेंट वगैरह नहीं होते थे, तो ये पूरा मेल जो है ना चूने से पीस कर बनाया गया है। पूरे मेल में चूने का इस्तेमाल किया है, इसी से चूना पीसते थे। मेल के चारों तरफ ना, महल के ना चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है, जिससे क्या महल की सैनिक जो होते हैं ना, चारों तरफ सैनिक लगाए जाते थे, जिससे यहाँ के जो राजा होते हैं ना, उनके सैनिक ना पूरे महल की निगरानी रख सके। रतन सिंह जी नहीं, रतन सिंह फर्स्ट वाले की उन्होंने किया था 16,000 रनों का जुआ। दूसरा हुआ था राणा सांगा जो थे ना, उनकी वाइफ थी रानी। ये पूरा जो है इसको बोलते सभा स्थल, यहाँ पर राजा की सभा लगे करती थी ये पूरे में। इधर आगे चलिए। और इस किले का निर्माण ना, पूरे किले का 7वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, 1300 साल पहले। चित्रांगद मौर्य ने करवाया था इसका चित्तौड़गढ़ जो किला है ना, इसका पहले नाम था चित्रकूट। चित्रांगद मौर्य, आपने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, उनका नाम सुना होगा, उन्हीं के वंशज थे। पूरे किले का निर्माण 1300 वर्ष। एशिया के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट यही है, जो पूरा 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। एशिया के अंदर ना सबसे लार्जेस्ट फोर्ट यही है, जिसका क्या आपने पूरा जो 13 किलोमीटर है ना, उसके अंदर गाड़ी राउंड करती है। उस हर मोनूमेंट्स के बाहर पार्किंग बना हुआ है, वहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करना है और देखना है। सबसे ताकतवर जो राजा थे ना, वो थे राणा कुंभा। पूरे उन्होंने मेवाड़ के अंदर 35 साल तक राज किया था। सन 1433 से 1468 तक राणा कुंभा ने राज किया था। और मेवाड़ के अंदर ना 84 दुर्ग बने हुए हैं। मेवाड़ के अंदर 84 किले बने हुए हैं, जिसमें से 32 राणा कुंभा ने बनवाए था। सन 1438 से 1448 तक बनने में पूरे 10 साल लगे थे। और उस समय क्या खर्चा जो आया था ना सोने चांदी कोइन का, 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। इधर की साइड में उनके घोड़े हाथी वगैरह रखने के लिए, घोड़े हाथी वगैरह इधर ही बांधते थे वो, उनके लिए बनाया गया था घोड़े हाथी वगैरह। उनके जानवर जो होते ना, सभी को इसी में बांधा जाता था। पूरा बना हुआ है। ये था राजा का रूम, जो 2 फ्लोर का हुआ करता था। ये पूरा जो महल था ना, 2 मंजिला बना हुआ था, जिसमें से अभी ये 1 मंजिली बना हुआ है। यहीं पर राजा का रूम बना हुआ था, यहीं पर उनकी रानी वगैरह रहती थी। ये 2nd मंजिल पर जाने का ये रास्ता था, ये जो अभी टूट गया है। यहाँ पर आप विजिट करिए। ये पूरा 2 फ्लोर का हुआ करता है, जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा टूट गया है। ये ना राजा इसको युद्ध का मैदान बोलते थे। इसमें बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिसका क्या है, वहाँ पर राजा एक आदमी को 10 से लड़वाते थे। उनमें से जो बचता था वो 20 से लड़ता था, और आखिरी में बचता था ना, वो 50 से लड़ता था। और उनमें से जो बचकर निकलता था, उसको राजा की सेना में भर्ती किया जाता था। वहाँ ऊपर जो देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं गोगड़ा, राजपूत लोगों की भाषा में। वहाँ पर राजा युद्ध का नज़ारा लेता था, और वहीं से युद्ध में सैनिकों को सेलेक्ट करता था।
समय सो जाओगे यहाँ